देखिए, अगर साहित्य के आप जानकार हैं, हिंदी लिटरेचर में अभिरुचि आपकी है, तो हिंदी में कई अलंकार होते हैं। इसलिए कुमार शब्द में श्लेष अलंकार है। आप कहेंगे श्लेष कैसे है? एक तो कुमार का अर्थ कुमारा होता है जिसका विवाह ना हुआ। एक कुमार का अर्थ होता कु माने दुष्टों को, हम मारने वाला, जो बुरों को दुष्टों को मारे वही कुमार है। अच्छा, सीता जी ने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी है, दुनिया को बता दी है कि हमारे वीर देवर लक्ष्मण जो है बोले कैसे हैं। बोले जगमह सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष मोहते थे। दुनिया में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण पलक झपकते मार सकता है, इसलिए लक्ष्मण शेष है, लक्ष्मण काल प्रतीक है, लक्ष्मण काल के भी स्वरूप माने जाते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि यह कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है, आप वहां चली जाओ। एक कारण से भगवान राम और भेजे शूर्पणखा को, ये कारण कम लोग जानते हैं, इसको मैं बता रहा हूं। राम जी ने सोचा देखो ऐसा है, बोले कहा, बोले ये है कौन? बोले ये शूर्पणखा है। तो बोले शूर्पणखा रियल में क्या बनी है? बोले शूर्पणखा वन कई बहिनी, शूर्पणखा वन के बहिनी, दोष हृदय दारुण जस अहिनी, दोष हृदय दारुण जस जननी, दोष हृदय दारुण जस अहिनी, दोष हृदय दारुण जननी। शूर्पणखा रावण की बहन है, लेकिन है कैसे? बोले इसके हृदय में दुष्टता है, इतनी दारुण है ये। बोले कितनी जितनी अहिनी माने सर्पणी होती है, यानी शूर्पणखा की तुलना अहिनी से दी गई कि ये भयंकर सर्पणी के समान है। तो राम जी ने कहा बड़ा अच्छा तो है, मानव का विवाह मानव से, पशु का विवाह पशु से, पक्षी का विवाह पक्षी से हो तो ज्यादा बढ़िया है। बोले तब बोले शूर्पणखा अपने आप को रावण की बहन बता रही है और सर्पणी के समान दुष्ट है। तो बोले अगर सर्पणी का विवाह हो तो किसी सांपे से ज्यादा बढ़िया होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज के। तो बोले अगर शूर्पणखा दुष्ट सर्पणी है तो लक्ष्मण दुष्ट सांप है। महाराज जगत के सबसे बड़े नाग है, कौन है? ये तो शेष जी के ही अवतार है। शेष सहस्र शीश जग कारण, और सोई अवतर भूमि भय तारण। तो बोले दुष्टों का महाराज विनाश करने के लिए ही भैया लक्ष्मण आए हुए हैं। इसलिए राम जी ने कहा हे शूर्पणखा, बोले क्या? बोले सीत ही चित ही कही प्रभु माता, सीत ही चित ही प्रभु पदवागा, सीत ही चित ही कही प्रभु माता, सीत ही चित ही करे प्रभु माता, सीत ही चित ही कही प्रभु माता, सीत ही चित ही करे प्रभु माता। कुमार मोर लघु भ्राता, वही कुमार मोर लघु भ्राता, कुमार मोर लघु भ्राता। हमारा छोटा भाई कुमार है, वहीं जाओ। अच्छा, शूर्पणखा सीता जी को नहीं राम जी को चाहती थी, लेकिन क्या राम जी को प्राप्त कर पाई? नहीं कर पाई। रावण सीता जी को चाहता था, राम जी को नहीं पसंद करता था। अच्छा, जबरदस्ती छीन भी ले गया, लेकिन क्या रावण सीता जी को प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया। काहे नहीं कर पाया? अब रीजन समझिए।
चाह तो दोनों की बड़ी बढ़िया है, रावण की भी चाह बड़ी सुंदर है और शूर्पणखा की भी चाह बढ़िया है, लेकिन चाहने से अगर सबको सब मिल जाता तो दुनिया में कोई गरीब न रहता। अंबानी के बराबर सब चाह रखते है कि नहीं है? चाहने से कोई विद्वान बन जाता तो सब बड़े विद्वान हो जाते, चाहने से कोई भक्त हो जाता तो सब भक्त हो जाते, चाहने से कोई सुंदर हो जाता तो सब सुंदर हो जाते। बात चाहने की नहीं है, बोले चाह रखिए लेकिन चाह के साथ साथ राह भी ठीक होनी चाहिए, तब चाह काम करेगी। जैसे हमारी चाह है कि कल रात को हम ट्रेन पकड़ करके अकबरपुर निकलेंगे, मतलब अयोध्या जाएंगे। अब आप बताइए, हम चाहते हैं कि कल मैं अयोध्या चला जाऊं, लेकिन धनबाद पहुंच करके ट्रेन कलकत्ता वाली पकड़ ले, तो अब चाहने से हम कभी अयोध्या पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि चाह तो हमारी बड़ी बढ़िया रही कि मैं श्री अवध पहुंचूं, लेकिन राह हमारी गड़बड़ हो गई। अब राह हम कोलकाता वाली पकड़ लिए, इसलिए हम अयोध्या नहीं पहुंच सकते। तो अगर चाह आपकी बढ़िया हो तो चाह के साथ साथ राह भी बढ़िया हो। राह माने रास्ता, रास्ता माने मार्ग, उसी मार्ग पर हम अपने आप को चलाएं, तब वो चाह जो है काम करेगी। यहाँ चाह दोनों की अच्छी रही, लेकिन रास्ता दोनों ने गलत पकड़ लिया। हे प्यारे, आपका बेटा चाहे कि मैं एक ग्रेड का अधिकारी बन जाऊं, तो उसे चाहिए कि 8 घंटा कम से कम बढ़िया लेबोरियस तरीके से मेहनत करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, तब तो अधिकारी बनेगा। और दिन भर केवल सिनेमा हॉल घूमे, मतलब दुनिया में टहल घूम मचाए, पढ़ाई ना करे, तो चाहने से कभी अधिकारी नहीं बनेगा। चाह भी हो तो राह भी हो, तब दोनों काम बनेंगे। भाई बहन की चाह बढ़िया थी, राह बड़ी गड़बड़ रही, कुछ नहीं हुआ। न रावण सीता को पाया, न शूर्पणखा राम को पाई, और दोनों बर्बादी को चले गए। यही रामायण हमको शिक्षा देती है। हमें रामायण रोज अच्छे अच्छे कार्यों को करने को बताती है। ये राम कथा इसीलिए कराई जाती है कि जीवन में हमारे आपके जो भी घटनाएं घटे, पॉजिटिव घटे। इसलिए अब रावण तो रावण रहा, भगवान राम रोज युद्ध करते, रावण मर नहीं रहा। एक दिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु, बोले हाँ, बोले आज मैं चाहता हूँ युद्ध की जिम्मेवारी हमें सौंपी जाए। तो आज तो मुझे लगता है मंगल है। राम जी ने कहा, चलिए आज की लड़ाई मैं तुम्हें दिए देता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, मैं रावण से लड़ूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी को राम जी समझ गए कि पवन तनय बल पवन सहमाना, अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रावण वीर हो सकता है, लेकिन महावीर तो हनुमान जी हैं। इसलिए राम जी ने कहा, 21 शर्त पे रावण से लड़ने को दूंगा। बोले क्या? बोले रावण को मारना नहीं है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु गजब हो, रावण हमको मारे तो ठीक है, अब मैं रावण को ना मारूं। राम जी ने कहा, मारना तो धीरे से मारना। बोले काहे? बोले रावण मरने न पाए। कहीं काहे न मरे, वो हमको जोर से मारेगा तो हम धीरे से मारेंगे। बोले हाँ। बोले काहे? बोले रावण बंदर के हाथ मरना नहीं मांगा है। रावण मृत्यु कैसे मांगा है? बोले रावण मरन मनुज करी जाचा। रावण ने कहा है, मेरी मृत्यु किसी मानव से हो जाए तो ठीक है। तो सबने कहा कि हे दुनिया में, बोले मैं देवता से न मरूं, मैं भगवान से ना मरूं, मैं असुरों से ना मरूं, मैं इनसे न मरूं, मैं उनसे न मरूं। पूछा गया तो किनसे? बोले नर बानर से कोई बात नहीं है। तो सबने कहा आपने तो गड़बड़ कर दिया, नर बानर को छोड़ दिया। रावण ने कहा हाँ। बोले काहे?
कहा बानर भालू बंदर और मनुष्य तो हमारे आहार हैं, इनको तो हम रोज खाते ही, हमको क्या मारेंगे। तो राम जी ने कहा बंदरों से भी रावण को खतरा है, बंदर मार सकता है और मनुष्यों से भी खतरा है? तो इसलिए एक काम करना, रावण से लड़ना, लेकिन रावण को अंतिम गति मत देना। हनुमान जी ने कहा तो लड़ने ही न जाए। बताइए गजब आप योजना बनाई, अगला मुझे मारे मैं न मारू। बोले मारना बट धीरे से मारना, मरने न पाओ। हनुमान जी ने कहा चलिए। महाराज लंका के मैदान में हनुमान जी रावण के सामने गए। अब रावण रथ पर विराजमान है। रावण ने कहा है बंदर, तो हनुमान जी ने कहा हाँ दशकंधर। बोले आज तू लड़ने चला आया? हनुमान जी ने कहा हाँ। रावण ने कहा अपनी माता को याद कर लो। हनुमान जी ने कहा काहे? बोले हो सकता लड़ाई के बाद तुम जिंदा ना रहो, तो कम से कम माता जी को याद कर लो। हनुमान जी ने कहा हम बोलते नहीं, हम काम करते हैं। रावण ने कहा ये बताओ पहले तुम मारोगे कि पहले हम मारे? हनुमान जी ने कहा हम भारत देश के हैं, हम पहले अटैक करते नहीं हैं, हम तो डिफेंस में वार करते हैं। रावण ने कहा मतलब? बोले हमारी प्रकृति किसी पर अटैक करने की नहीं है, हम तो डिफेंस में ही वार करते हैं। सही बात है। रावण किसी देश पर चढ़ाई, भारत किसी देश में चढ़ाई करता है? किसी पे नहीं करता। जय बारे माता, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बैठे। इसलिए हनुमान जी ने कहा हम भारतवासी किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन जो मेरे पर हमला करता हम उसको छोड़ते भी नहीं। पड़ोसी देश जब हमारे देश के नौजवानों को मारता है तब महाराज हम स्ट्राइक करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? लेकिन हमारी आदत किसी पर अटैक करने की नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा पहले तुम ही मार लो। रावण ने कहा तो बहुत बढ़िया हो गया, अगर मैं पहले मारूंगा तो पहले ही मर जाएगा तो मुझे क्या मारेगा। अब दोनों लोगों में महाराज आमने सामना हुआ। रावण अपने मुके को ताना और हाथ को ऊपर से उठाया और एक मुका हनुमान जी महाराज को मार दिया। रावण सामान्य बलशाली नहीं है महाराज। कौन है रावण? बोले जासु चलत डोलती नित धरनी, गरजत गर्भ वही सुन रमनी। कौन है रावण? बोले रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। कौन रावण है? बोले दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। कौन रावण है? बोले महाराज रावण वही है जिनके गर्भ देने से देवताओं की नारियों के गर्भपात हो जाया करते थे। सामान्य वीर नहीं है। और रावण बड़ा जोर से एक मुंह का ताना और तान करके मार दिया। और जब मारा तो हनुमान जी भी महाराज लड़खड़ाए। तुलसी ने लिखा बोले जान टेकी कभी भूमि न गिरा, जान कभी भूमि न गिरा, जान टेकी कभी भूमि न गिरा, जान कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी जब जमीन पर गिरने लगे रावण के मुके से, तो अपना घुटना हनुमान जी लगा दिए धरती पर, इसलिए संभल गए। रावण दोबारा मुका ताना। हनुमान जी ने कहा खबरदार, हम मारने की कई बार इजाजत देते हैं, बार बार नहीं, अब हमारी बारी है। रावण ने कहा ठीक है मार लो। हनुमान जी ने कहा सावधानी पूर्वक बैठो, अब मैं मारूंगा, राम जी चाहे जो कहे। हनुमान जी महाराज देखते देखते परम विशाल होने लगे, बहुत बड़े हो गए। अब अपने हाथ को बढ़ाए, स्वर्ग लोक से सत्यलोक, सत्यलोक से महरलोक, महरलोक से ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा ने कहा है ये किसका मुका है? हनुमान जी ने कहा हमारा है। तो बोले इतनी ऊंचे तक क्यों उठा दिए? बोले रावण को मारना है। अरे ब्रह्मा ने कहा रुको रुको रुको। बोले कहा? बोले रजिस्टर फाइल गलत हो जाएगी। बोले क्या? बोले हमने अपने रजिस्टर में रावण की मृत्यु राम जी के हाथ लिखी है।
तो हनुमान ने कहा मतलब? बोले आप इतने ऊंचे से मुका नहीं मारेंगे, अगर यहाँ से आपके वो आप रावण के ऊपर हाथ छोड़ देंगे तो उसका तो पोस्टमार्टमो नहीं होगा, मदीना पलीट हो जाएगा। बोले तो क्या करें? बोले मत मारो और नीचे हाथ करो। ब्रह्मा ने कहा जब वो मार रहा था तो वक्को बार नहीं कहे कि धीरे से मारो, अब हम मार रहे हैं तो कह रहे हो धीरे से। हनुमान जी मौका घटाते घटाते लेकर के आए और बोले और नीचे एकदम रावण के सर के पास लाए। हनुमान जी ने कहा अब मार दें। ब्रह्मा ने कहा मारना बड़ धीरे से मारना। हनुमान जी ने कहा बड़े विचित्र हो भाई, उतने ऊंचाई से हाथ सर तक लाए धीरे से मारे? बोले हाँ। काहे? ब्रह्मा ने कहा अगर धीरे से नहीं मारोगे, जोर से मार दोगे, रावण मर जाएगा। बोले तब? तो बोले ईचागढ़ में राम लीला नहीं होगी, बानर लीला होगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोले धरती पर जितनी राम लीला हो रही, राम कथा ये नहीं होगी तब बानर लीला बानर कथा होगी। क्योंकि जब राम रावण को मारेंगे तब न राम कथा होगी। अब बंदर ही मार देगा तो दुनिया कहेंगे ये राम लीला नहीं, ये तो बानर लीला है। हनुमान जी ने धीरे से रावण को मारा तो एक मुहूर्त महाराज तकरीबन कम से कम आप समझिए 1 घंटे से ज्यादा समय तक रावण मूर्छित पड़ा रहा। तुलसी लिखे अरे मूर्छा गई बहोरी सोई जागा, मूर्छा गई बहोरी राजा, मूर्छा गई बहोरी सोई जागा, मूर्छा गई वो ये ते राजा, मूर्छा गई बहोरी सोई जागा, मूर्छा गई बहोरी मूर्छा गई बहोरी सोई जागा, मूर्छा वो ये जही जागा। कभी बिलुक फूल सराहन लागा, कभी बल विपुल सराहन लागा, कभी बल विपुल सराहन लागा, कभी बल विपुल सराहन लागा। मूर्छा गई बहोरी सोई जागा। जब रावण मूर्छित हो गया और एक प्रहर के बाद रावण जगा तो कपि बल विपुल सराहन लागा। रावण कहने लगा हे हनुमान धन्य तुम हो, धन्य तुम्हारी माता है जो तुमको जन्म दिया है, ऐसा वीर आज तक मैंने नहीं देखा, इसलिए ध्यान देना। यही हनुमान है, यही राम है। रावण मंदोदरी से कहता है मंदोदरी तुम बार बार कहती हो पुत्र हो, तो मंदोदरी ने कहा राम जैसा। तुम बार बार कहती हो मित्र हो, तो तुम कहती हो राम जैसा। अरे मैं तो कहता हूँ कि शत्रु भी हो तो राम जैसा दूसरा शत्रु ना मिले, क्योंकि राम जी का ऐसा शील, ऐसा स्वभाव, इतना माधुर्य रहा। भगवान कहीं भी अनीति नहीं करते, कहीं भी अधर्म नहीं करते। अदने व्यक्ति के सामने राम हाथ जोड़ लेते। लक्ष्मण नाराज भैया? बोले हाँ। ये माली तो जनक का नौकर है ना, सर्वेंट है? बोले हाँ है। तो बोले अगर माली नौकर है आप कौन हो? बोले चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बोले हे भैया आप राजा के बेटे हो, माली एक नौकर है। अब राजा का लड़का नौकर से हाथ जोड़े। महाराज आप रिपरेशन घटा दे रहे हो, हम लोगों की प्रतिष्ठा बेकार कर दे रहे हो। अच्छा ये बात छोड़ दो, तो आप कौन हो? राम जी ने कहा कौन हो? बोले आप ब्रह्म राम। हे ठाकुर राम आप तो राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। हे राम जी आप ब्रह्म हो, अब माली सामान्य जीव है, तो ईश्वर जीव के सामने हाथ जोड़े अच्छा नहीं लगता। राम जी ने कहा और बोले तीसरी बात यह है आप राजा जनक के चीफ गेस्ट हो। भगवान ने कहा हाँ ये तो मैं हूँ। अब बोले माली राजा जनक का नौकर है। बोले तो बोले गेस्ट को कभी नौकर के सामने हाथ जोड़ने की क्या जरूरत?
लेकिन धन्य रहे हमारे राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने कहा, हे लक्ष्मण सच बता दूं? बोले हाँ। बोले मैं गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने आया, ना मैं यहाँ ब्रह्म राम हूँ, ना मैं यहाँ चक्रवर्ती नरेश का बेटा राम हूँ, ना यहाँ मैं जनक का चीफ गेस्ट राम हूँ। बोले तो फिर हो कौन? राम जी ने कहा, सुनो। बोले क्या सुनो? बोले मैं तो एक याचक हूँ और माली दाता है, इसलिए याचक को दाता के सामने हाथ जोड़ना चाहिए। ये स्वभाव राम का रहा महाराज। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो। राम इतने महान रहे कि बैरिहु राम बड़ाई करही, बैरी राम बड़ाई करही, बैरिहु राम बड़ाई करही, बैरिहु राम बड़ाई करही। बोलन मिलन विनय मन हरही, बोलन मिलन करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, बोलन मिलन हरही। बैरिहु राम बड़ाई करही। पड़ेगा। हाँ हाँ। बैरिहु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। बोलना मिलना उनकी विनम्रता ये तो शत्रुओं को भी छका देती है। इसलिए हे प्यारे, ये संसार कितना बढ़िया है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई देखिए, शत्रु भी राम जी की जब प्रशंसा करते हैं तो हमारा आपका भी ये नैतिक जिम्मेदारी है भगवान की प्रशंसा करें, उनको याद करें। अरे वो लजमत दिल बहारों में, ई बहारों का भरोसा क्या? क्यों? क्योंकि सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या? किसी कवि ने कितनी बढ़िया बात गई। बोले उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या? क्यों? क्योंकि तमन्नाएं जो तेरी हैं ये सावन की फुहारे हैं। तमन्नाएं जो तेरी हैं ये सावन की फुहारे हैं। तो अरे फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या? उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? अगली लाइन कभी बड़ी बढ़िया कहता है। बोले क्या? बोले हरि का नाम लेकर कर किनारे से किनारा कर, हरि का नाम लेकर के किनारों से किनारा कर। क्यों? क्योंकि किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या? उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? तो ये संसार एक बहार के समान है। अवश्य मैं कहूँगा कि आप आए तो अच्छा लगा। न मिन्नत मजारों की
न मिन्नत मजारों की न आरजू किनारों की, अरे जब आप आ ही गए तो जरूरत क्या बहारों की। इसलिए भगवान आए, दुनिया आए, ठीक है, दुनिया के चाक चौबंद में फंसने की जरूरत नहीं। इतना ध्यान देना, व्यवहार जगत से करो, प्रेम जगदीश से करो, कभी नहीं फंसोगे। हम व्यवहार भगवान से करने लगते हैं, प्रेम दुनिया वाले से करने लगते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। तो अब रात में भी हमको बोलना है, तो इसलिए अब रावण का युद्ध चल ही रहा है। रात्रि में आगे मैं इसके आपको सुनाऊंगा। भगवान राम को लेकर के अयोध्या की तरफ चलूंगा, रावण का वध होगा। ये सब प्रोग्राम आज तो यहाँ रात भर के लिए आप लोग आए हैं ना, अभी आरती के बाद कुछ लोग जाएंगे फिर आएंगे। आज तो यहाँ कथा भी होगी, जागरण भी होगा, आनंद होगा, लोग खूब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। तो खैर ये अच्छी बात है। डीजे के पीछे नाचने से बढ़िया है कि भगवान के भजन कीर्तन में नाचे। जो ठाकुर जी के सामने नाचता है वो फिर 84 लाख योनियों में नहीं भटकता। अब बाकी जो विवाह में डीजे के पीछे नाचता है वो तो जीवन भर नाच ही रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज के जय। आइए एक भजन बोली जाए।